बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी सामीन, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। आज का मेरा मौजू डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की फ़ारसी तसानीफ़ का तारुफ। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की फ़ारसी तसानीफ़ असरार खुदी और रमूज़े बेखुदी का तारुफ। असरार खुदी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का पहला फ़ारसी मजमूआ कलाम है। ये किताब एक मसनवी पर मुश्तमिल है। इस तसानीफ़ का आगाज़ 1911 में शुरू हुआ। ये इलामा मोहम्मद इकबाल की पहली शेरी किताब है जो पहली दफ़ा 12 सितंबर 1915 को शाया हुई। बाज़ इतराज़ात की वजह से डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने असरार खुदी के दूसरे एडिशन में 1918 में बहुत सी तरामीम करके मुतअद्दिद अशार निकाल दिए। इसके बाद तीसरे एडिशन में फिर कुछ अशार का हज़्फ़ो अज़ाफ़ा किया और इसे तीसरी मसनवी रमूज़े बेखुदी के साथ यकजा करके असरारो रमूज़ के नाम से एक ही जिल्द में शाया कर दिया जो 1923 में शाया हुई। इस मसनवी को डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपने वालिद गिरामी की तजावीज़ व हदायत पर लिखना शुरू किया। इस मसनवी में डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने तसव्वुर खुदी को पहली मर्तबा मरबूत अंदाज में पेश किया। असरार के लुग़वी मानी राज, भेद और पोशीदाबाद के हैं और खुदी के लुग़वी मानी अना परस्ती, खुद परस्ती, खुद मुख्तारी और गरूर व तकब्बर के हैं। जबकि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने गरूर और तकब्बर की बजाय खुदी को बिल्कुल नए मानों में इस्तेमाल किया। यानी दिबाचे में खुद डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल वजात करते हैं कि खुदी का मफहूम एहसास नफ्स, तय्यन ज़ात, जज्बा खुददारी और अपनी सलाहियतों को पहचानने और इन्हें इस्तेमाल में लाते हुए आगे बढ़ने के हैं। खुदी के हवाले से एक शेर समात फरमाएं। खुदी क्या है राज़े दौराने हयात, खुदी क्या है बेदारिये कायनात। इस तरह असरार खुदी का मतलब हुआ अपने आप को पहचानने और अपनी सलाहियतों को दरियाफ्त करने के हैं। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने इस किताब में फ़लसफ़ा खुदी को तफसीलन बयान किया है और उन राजों से पर्दा उठाया है कि जिनके ज़रिए इंसान अपनी सलाहियतों की पहचान कर सके और उन्हें इस्तेमाल में लाते हुए कुर्बे इलाही की उस मंजिल तक पहुँच सके ताकि वहाँ जहान की सारी चीज़ें उसकी दस्तरस में आकर उसके अशारों पर रक्स करने लगे। इसरार खुदी में डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने खुदी के 3 मराहिल का जिक्र किया है। अताते इलाही, ज़ब्त नफ्स, नियाबत इलाही। खुदी के 3 मराहिल के हवाले से 2 अशार समात फरमाएं। खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खलवतों में किबरियाई, ज़मीनों आसमानों कुर्सियों अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने 1914 में अंजुमन हमायत इस्लाम के जलसे से खिताब करते हुए खुदी के मुतल्लक कहते हैं कि इस्लाम चाहता है कि हर शख्स की खुदी कायम रहे जो उसके लिए मुकर्रर है और जिससे बड़ा मुकाम इंसानी तसव्वुर में नहीं आ सकता। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की इस मसनवी असरार खुदी की वजह से बाज़ हलकों ने इलामा इकबाल पर शदीद तनकीद भी की और मुखालफीन का एक तूफान उठ खड़ा हुआ, जबकि इसके मद्दाहों ने तारीफें भी की। मद्दाहों में नुमाया नाम मौलाना ज़फ़र अली खान, अब्दुर्रहमान बजनौरी और अब्दुल्ला अमादी वगैरह शामिल हैं। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने इस मसनवी का नाम ख्वाजा हसन नज़ामी दहलवी का तजवीज़ करदा नाम इसरार खुदी ही रख दिया। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का महज ये फ़लसफ़ा खुदी ही है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी इसी की तलकीन की थी। इलामा इकबाल की ये दिलावेज़ मसनवी इतनी मकबूल हुई कि 1920 में प्रोफेसर निकलसन ने इसका अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जमा किया जो कि इंग्लिस्तान से शाया हुआ। इस तरह दुनिया फ़लसफ़ा खुदी से असल मानों से रोशनास हुई। इस मसनवी के मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमे शाया हो चुके हैं जिनमें अंग्रेज़ी, तुर्की, जर्मन, उर्दू, अरबी ज़बान वगैरह शामिल हैं। आखिर में खुदी पर शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। नंबर 2 रमूज़े बेखुदी। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की फ़ारसी की दूसरी तसनीफ़
رموز بے خودی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پہلی مثنوی کا نام اسرار خودی تھا۔ اسی مناسبت سے دوسری مثنوی کا نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے رموز بے خودی رکھا، یعنی بے خودی یا قوی بے خودی کے راز اور بید وغیرہ کے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی پوشیدہ بات یا اشارے اور بید کے ہیں، جبکہ بے خودی کے لفظی معنی بے خود ہونے کے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھول جانے کی کیفیت، اپنے آپ میں نہ رہنا، عالم بے خبری اور اپنے فرائض و مقاصد سے بے خبری کے ہیں۔ مگر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ان کو نئے معنی عطا کیے اور فرد کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اپنی تربیت یافتہ خودی کی صلاحیتوں کو قوم کے ساتھ وقف کر دینے کو بے خودی قرار دیا۔ اس طرح رموز بے خودی کا مطلب ہوا افراد کے ذریعے قوم کی مضبوطی، فلاح و بقا اور تعمیر و ترقی کا راز۔ یہ کتاب اسرار خودی کا تسلسل ہے۔ اس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بتایا ہے کہ افراد کی بقا قوم سے ہے اور قوم کا وجود اور مقصد افراد سے وابستہ ہے۔ اس حوالے سے ایک شعر سماعت فرمائیں: فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس کتاب کا پہلا پورا نام مثنوی رموز بے خودی یعنی اسرار و حیات ملیہ اسلامیہ تھا۔ مثنوی رموز بے خودی 1918 میں پہلی دفعہ شائع ہوئی۔ دوسری بار رموز بے خودی کو اسرار خودی کے ساتھ منسلک کر کے اسرار و رموز کے نام سے 1932 میں شائع کیا گیا۔ اس اشاعت میں بعض اشعار میں ترمیم کر کے کئی اور اشعار کا اضافہ کیا گیا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے خودی کو قوم و ملت کے لیے ایک اہم ذریعہ قرار دیا۔ رموز بے خودی کے متعلق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ یہ دراصل خودی کا یہی ایک پہلو ہے اور بے خودی خودی کی تکمیل و توسیع کا باعث بنتی ہے۔ جس طرح اسرار خودی میں فرد کو احساس نفس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اسی طرح رموز بے خودی کی کتاب قومی و ملی انا کے تسلسل محفوظ و قائم رکھنے کے لیے اسرار و رموز کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مثنوی میں تقریباً 900 کے قریب اشعار شامل ہیں۔ آخر میں ایک شعر سماعت فرمائیں: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور میری تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور میری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر، انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ اگلی آنے والی نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔